Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, first year MBBS student from बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो आज के सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो टोटली मिस्टीरियस था। कोई भी ये सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा, कोई भी ये सोच पाया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ एक डिसीजन आ सकता है। तो मैं शुरू से समराइज करके बोल रहा हूँ। ईओयू रिपोर्ट बोला कि 5 में, बिहार रिपोर्ट बोला 4 में, सीबीआई रिपोर्ट बोला 5 में। तो पेपर लीक का डेट जो पर ये इनकॉन्क्लूसिव ओवरऑल रह गया। उसके बाद पूछ रहा था कि टाइम स्पेन कितना हुआ जो पेपर लीक हुआ और जो जब जब बच्चे का एग्ज़ाम था उन दोनों के बीच में कितना टाइम स्पेन था। नेक्स्ट बात आया कि ये भी इनकॉन्क्लूसिव रह गया। नेक्स्ट बात आया था कि राजकोट कोटा सेंटर में ये 2 नंबरी वगैरह का पूछ रहा था। सब लोग क्लेम कर रहे थे 2 नंबरी मतलब रीनीट के पिटिशनर्स कि पर वो भी इनकॉन्क्लूसिव रह गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि एक्चुअली हम लोग ये तो कि किसी सेंटर के मार्क्स हाई ज़्यादा के बेसिस में वो लोग ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वहाँ पे 2 नंबरी हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये भी लगभग मान लो कि कोई स्पेशल अटेंशन एनटीए का सिटी वाइज रिजल्ट में कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दिया गया है। तो उसके बाद अब देखो जो रीनीट नो रीनीट इसका फंड तो लगभग क्लियर हो गया है सबको ही, मतलब क्लियर हो गया है कि इस डेटा से, क्योंकि उसके बाद माइनर पिटिशंस आ रहे थे। अभी तक जो मेजर पिटिशंस रीनीट नो रीनीट का पिटिशंस था उसमें सीजेआई साहब ने बोला कि देखो हम लोग किसी माइनर इंडिविजुअल इंसिडेंट्स या फिर किसी पार्टिकुलर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के बेसिस में हम लोग ये नहीं कह सकते कि रीनीट करवा देंगे। तो उसके बारे में चलो वो हो गया। उसके बाद सब माइनर पिटिशन अभी चल रहे थे आज कोर्ट में, क्योंकि इतना दिन हम हुडा सर की सिर्फ पिटिशन सुन पा रहे थे। जो मेजर पिटिशन था कि रीनीट हुआ, रीनीट का मेन कारण, रीनीट होने का मेन कारण है कि स्कैम हुआ है, जो मेन उन्हीं का अभी तक चल रहा था। आज पहली बार माइनर पिटिशन शुरू हुए, बहुत सारे माइनर पिटिशंस कवर किए गए हैं। उसमें से एक माइनर पिटिशन को स्पेशल अटेंशन दिया गया है जो था वो ग्रेस मार्क्स वाला का, ग्रेस मार्क्स नहीं, जो फिजिक्स का जो एटॉम का क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन सही जा रहे थे, एक वो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से और एक नया एनसीईआरटी के हिसाब से। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से लगभग 4 लाख बच्चों ने आंसर उसको दिया एंड न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से लगभग 5 लाख बच्चों ने उसको आंसर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट वो बोल रहा है कि हिसाब से तो न्यू एनसीईआरटी का ही होना चाहिए। तो उसमें हमारे जो नो रीनीट के जो पिटिशनर है, मतलब एनटी के जो पिटिशनर है, वो बोल रहे हैं कि देखिए सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लोग एनटी वगैरह सॉरी एनसीईआरटी वगैरह बुक खरीद ले। वो लोग क्या करते हैं अपने सिबलिंग्स वगैरह से लेके ये काम चला लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स भी है कि हाँ ऐसे पुराने एनसीईआरटी काम चला लेते हैं। एंड आई एम इन टोटली फेवर ऑफ दिस कि अब देखो सबके पास एक्चुअली देखो, हाँ आप लोग ऐसा नहीं सोच पाओगे पर एक चीज देखो, जो बच्चे ड्रॉपर है 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉपर है जिनके पास 2019 के पहले का बुक्स है, और जनरली क्या होता है मैं आपको एक बताता हूँ कि 2019-20 में भी बच्चे का पुराना बुक्स ही रहता है, ये एकदम सच बात है। क्योंकि मैं जब नीट दे रहा था मुझे 2019 का बुक मिला था, क्योंकि 2020-21 का बुक इतना जल्दी सब जगह अवेलेबल नहीं होता, छोटे छोटे टाउन्स में इतना ज़्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं होता न्यू एडिशन के बुक्स। वहाँ जो छोटे छोटे शहर है ना वहाँ पे पुराने एडिशन के ही बुक्स चलते हैं। तो जनरली सब बिकता है पुराना एडिशन का। तो ये ऑफकोर्स उनका पिटिशन सही था कि हाँ बहुत सारी जगह में बिकता नहीं है, बहुत सारी जगह में आप लोग भैया भैया मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं अपने भैया का फिजिक्स का एनसीईआरटी चला कर लिया था उसको, वो 2017 का बुक था। फिजिक्स का नहीं सॉरी, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2017 का बुक मेरे भैया का काम चला लिया था। तो ये एक बात है। नेक्स्ट और एक बात है, तो अब उसके ऑपोजिट में उन्होंने बोला कि मैं जो मैडम थे उन्होंने मैडम ने बोला कि देखो अभी मैं आज इस डेट में अभी मुझे 2019 का कोई बुक कहीं पे नहीं मिलेगा। पहला बार 2019 का बुक मिलेगा छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में। आप देखिए आप रह रहे हो दिल्ली में, तो दिल्ली में तो ऑफकोर्स नया स्टॉक हमेशा अपडेट होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को कैसे नया स्टॉक का बुक मिलेगा। पर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ही द चीफ जस्टिस है तो उनके ऊपर कोई नहीं बोल सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया, उसको वो पिटीशन मानने के बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर और कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिशियल्स को बोला है कि मैं सारे जन मिला के एक इसका आंसर रेडी करो। इसका एक ही आंसर होगा जो आप लोगों को रेडी करना होगा, और इधर ऑप्शन 1 और इधर ऑप्शन 2। तो आप लोगों को सबको ही पता है कि लगभग मान लो वही होगा जो नया एनसीईआरटी के हिसाब से है, वही आंसर जाना चाहिए। तो ओवरऑल क्या होगा कि लगभग 4 लाख बच्चे का -5 हो जाएगा। ये एक सबसे ज़्यादा मेन अभी टॉपिक में आ गया है, क्योंकि देखो रीनीट नो रीनीट का चक्कर अभी टोटली हटा दो, क्योंकि अगर रीनीट होना ही होता तो रिवॉल्यूशन ऑफ रिजल्ट्स नहीं करवाते। ये आप लोग जो मेरे हेटर्स हो उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को रीनीट करवाना हो तो वो लोग री इवोल्यूशन का बात ही नहीं करते हैं, ठीक है।
मैं आप अभी आप लोग कमेंट में करोगे, उन्होंने बोला है कि एक साइड में वो लोग रीवॉल्यूशन के बारे में बोल रहे हैं, एक साइड में रीनीट के बारे में। वो लोग ऐसा नहीं बोल रहे, वो लोग बोल रहे कल अगर आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली ने मान लो कि एक आईआईटी दिल्ली ने तो एक ही आंसर देगा। अब वो एक आंसर देने के बाद अब आईआईटी दिल्ली अगर मान लो वो एक आंसर देता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जारी करेंगे कि ठीक है, तो जो वो एक आंसर होगा वो एक आंसर ही मानो एंड बाकी रीपब्लिश करो। तो वही तो रिजल्ट रीपब्लिश ही होता है ना, रिजल्ट रिपब्लिश होगा। अब अगर रिजल्ट रिपब्लिश होता है तो रीनीट का डेट क्यों इशू करेंगे आप लोग, ये बताओ, या फिर मतलब रीनीट का ऑर्डर क्यों इशू करेंगे? ये कॉमन सेंस है। तो रीनीट नो रीनीट का बात तो वो खत्म हो गया, पर जो अभी मेन टेंशन की बात है कि ये ओवरऑल कितना रैंक इन्फ्लेट करेगा, क्योंकि 4 लाख बच्चे का मान लो लगभग -5 होने वाला है। तो यही एक खराब लग रहा है चीज़ को कि मतलब एक जो सिनेरियो चल रहा है, आज मुझे भी खराब लगा कुछ कुछ चीज़ में, मतलब सच में बहुत खराब लगा है कि सच में हम लोग गवर्नमेंट के सामने सच में हार चुके हैं, एक्चुअली में हार चुके हैं एक्चुअली। अब मैं कुछ अब क्या ही बोलूँ, देखो एटलीस्ट जो होना था, जो हो रहा था, 2 क्वेश्चन ये कि बोनस सबको मिल रहा था, ये बोनस तो है नहीं। देखो 2 क्वेश्चन में जिसने सही किया, मतलब दोनों ही तो पढ़ने वाले ही बच्चे हैं ना, किसी ने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा, किसी ने न्यू एनसीईआरटी पढ़ा। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों बच्चे ने ही दोनों में से एक बच्चे ने, किसी ने नहीं पढ़ा कुछ, दोनों ने तो पढ़ के ही वो आंसर दिया है ना। तो इस हिसाब से, और हर साल में ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन तो बोनस होता ही है ना, ऐसा हर साल में होता है। पर अभी बात है कि ये रीनीट के आड़ में छुप के ये एक फालतू का पिटीशन क्यों दे दिया कि बोनस का, इसका कोई पिटीशन मतलब ही नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट भी अपने जगह सही है कि हाँ, क्योंकि देखो 44 बच्चे के टॉपर्स माइनस हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वो भी सोच रहा है कि हाँ अगर 44 बच्चे माइनस हो जाते तो शायद इस बोनस के क्वेश्चन के कारण ही इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा जा रहा है। ये भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है शायद। तो यही बात है। पर ऐसा पिटीशन मतलब क्या ही बोलूँ, अब ऐसा पिटीशन भी देना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत बच्चे का, जो लोग बॉर्डर लाइन में हैं उन लोगों का सबसे ज़्यादा टेंशन है। एक तो इतना ज़्यादा कट ऑफ, उसके ऊपर आप लोग ये जो जो बच्चे को मिल रहा था, एकदम बच्चे को एटलीस्ट एक जीने का सहारा मिल रहा था, उसको भी आप लोग छीन रहे हो। अब इसमें कुछ बोलने का है नहीं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स मेट। थैंक यू, बाय बाय।